नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आपका। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री की रेवड़ी कल्चर को टारगेट करते हुए एक बयान दिया। देश के विकास के लिए इस रेवड़ी कल्चर को घातक बताया और इसके बाद पूरे देश भर में मुफ्त रेवड़ियों पर जोरदार सियासत हो रही। कम से कम बयान तो आ ही रहे। आरबीआई की रिपोर्ट यह कहती है कि राज्य सरकारें मुफ्त में चीजों को बांटने वाली योजनाएं चला खर्च करती हैं और कर्ज के जाल में फंसती जा रही। सुप्रीम कोर्ट में भी राजनीति में मुफ्त दी जाने वाली चीजों पर योजनाओं पर आपत्ति जताई गई और इस बीच छत्तीसगढ़ में रेवड़ी कल्चर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पूरा मामला पहले इस रिपोर्ट के द्वारा समझिएगा, फिर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, जनप्रतिनिधि हैं। रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, और शिशुपाल सोरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों से इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज श्रीलंका में जो स्थिति यही सब फ्री में रेवड़ी बांटने के कारण हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, तो इसको ये रेवड़ी बता रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है। मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो चली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लड़ाई की शुरुआत बुधवार को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई, जब प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की उपलब्धियां गिना रहे थे। तभी बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मुफ्त रेवड़ी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को इंगित किया। तब सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि क्या बीजेपी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को मुफ्त की रेवड़ी बताने की कोशिश कर रही। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे दुर्भाग्यजनक बताया है। रेवड़ी उसको कहते हैं जो बिना मेहनत के दे दी जाए। किसान तो मेहनत कर रहा है, अन्न उपजा रहा है, देश की जरूरत को पूरा कर रहा है, और उसको आप एक तो समर्थन मूल्य में उसको खरीदने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, दूसरा उसको कहते हैं रेवड़ी। यदि हम दे रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश कर रही है। धान की कीमत इस साल 2640 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांटना है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का किसानों का ये अपमान है। जाहिर है छत्तीसगढ़ सरकार किसान, मजदूर, आदिवासी और स्व सहायता समूह को बैंक अकाउंट के जरिए कई योजनाओं के तहत सीधे राशि ट्रांसफर कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 22,000 करोड़ की राशि किसानों को दी गई। इन योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री कई दफा कह चुके हैं कि वो लोगों की जेब में पैसा डालते हैं और केंद्र सरकार जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। इधर बीजेपी का दावा है कि इस तरह की राजनीति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने से राज्य पर कर्ज का भार बढ़ रहा है। इस तरह की राजनीति ज्यादा चलने वाली नहीं है। मुफ्त में दे दे के आज श्रीलंका में जो स्थिति यही सब फ्री में रेवड़ी बांटने के कारण हुआ है। इतना पैसा बांटने के बाद भी क्या फर्क पड़ा? आपके विकास के कार्यक्रम पूरे ठप हो गए। पंचायतों को राशि नहीं दी जा रही है। डीएमएफ का दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुफ्त में रेवड़ियां बांटने वाले बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा माना है। फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के आरोप लगा रही। इस पर कांग्रेस कहती है कि हम राज्य के हर वर्ग की मेहनत का सम्मान करते हुए योजनाओं के जरिए उनको राहत दे रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप से तर अब जनता को ये तय करना है कि क्या छत्तीसगढ़ में योजनाओं के नाम पर मुफ्त की रेवड़ियां बंट रही हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। सवाल यहां पर यह भी कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने 3 टर्म तक सरकार चलाई, क्या उन्होंने चुनाव के वक्त मुफ्त में चीजें बांटने का ऐलान नहीं किया? आज जो रेवड़ियां कहला रही हैं, क्या उन रेवड़ियों का इस्तेमाल पहले की सरकारों को बनाते समय दलों ने उनका इस्तेमाल नहीं किया? अकेले हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे देश के उदाहरण अगर छाटेंगे तो शायद ही कोई दल इससे अछूता पाया जाएगा। लेकिन मसला गंभीर है, इस पर चर्चा जरूरी है और दोनों पक्षों के दो सुलझे और समर्थ नेता हैं अपनी बात इस पर रखने के लिए। शिशुपाल सोरी साहब कांग्रेस पार्टी से हैं, सत्ता पक्ष से। पहले चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करेंगे। शोरी जी, आप क्या कहेंगे? मुफ्त की चीजें मुफ्त बांट कर सत्ता में आना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जो विपक्ष में है। चलिए, हमारा संपर्क संभवतः उनसे कट गया है, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। दोबारा से उनको कनेक्ट करेंगे। रजनीश सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताएं
क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब 3 टर्म में सरकारें बनाई तब क्या लैपटॉप की, मोबाइल की, इस तरह की योजनाएं नहीं बनाई जो हम छात्रों को, अलग अलग वर्गों को लाभान्वित करने के लिए उन्हें मुफ्त में देते थे? देखिए पाठक जी, मैं जो विषय आज आपने रखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस संदर्भ में बात कही है, तो ये हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों का घोषणा कर रहे हैं जिसके अर्थव्यवस्था पर, उस राज्य के विकास पर, उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति आय पर और उनके कई प्रकार के जीवन यापन पर कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और इस संदर्भ में यह कहा गया बात हम सबको आने वाले समय के लिए सोचना होगा। अब जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है रेवड़ी के लिए, तो कुछ राज्यों को, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, हर चीज़ फ्री फ्री फ्री। आप जिन 15 सालों का जिक्र कर रहे हैं, उन 15 सालों में यह आवश्यकता था छत्तीसगढ़ में कुपोषण का दर, मातृत्व शिशु दर, अपने मृत्यु दर जो था, ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा था। लोग अपने जो कीमती सामान है उसको नमक के लिए बेच देते थे। और इसलिए जो आप चावल की तरफ जाएं, चाहे बच्चों के शिक्षा के लिए, हम ये बात मान रहे हैं कि सरकारें चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद सर्व के लिए उपलब्ध कराए ना। अभी महंगाई 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 चल रहा है, तो राज्य सरकार इतना सक्षम रहे कि वेट कम कर ले, वो भी तो एक जनता को राहत देने वाली बात है। उसी प्रकार से रजनीश जी, शायद आपको इस सवाल का जवाब देने में थोड़ी असहजता हो रही है। इसमें चावल, नमक का, चने का, तीनों का जिक्र नहीं, इसमें मोबाइल का जिक्र था, इसमें लैपटॉप का जिक्र था, इसमें कई सारी ऐसी मुफ्त चीज़ों का जिक्र था जो प्योरली सीधे सीधे हम कह सकते हैं चुनाव पॉलिटिक्स से जुड़ा है। उसका इस्तेमाल क्या बीजेपी ने नहीं किया, ये मूल प्रश्न था। लेकिन आपने जो समस्या उठाई या जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बातचीत की शुरुआत ही हमने वहां से की, पर क्या आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया वक्त रहने पर, यह एक बड़ा प्रश्न था। चलिए, जो बात आपने की कि जरूरतों के मुताबिक तब सरकार ने फैसले किए थे, पार्टियों ने घोषणाएं की थी और फिर वो मुफ्त में चीजें बांटी, तो एक सवाल यह भी उठता है, क्या आज किसानों को उसकी जरूरत नहीं जो उनको मिल रहा है? आपके पास वापस लौटूंगा। शौरी साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मुफ्त की पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं चलेगी, ये बीजेपी आज कह रही। पुनीत जी, पहले बात तो उनको ये बताना पड़ेगा कि मुफ्त मतलब क्या। जब हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उसकी परिभाषाएं भी तय होती हैं। अगर हमारी सरकार है, उनका इशारा इधर है, तो हम न्याय योजना के तहत हम किसानों को उनके फसल का उचित लाभ मूल्य मिले, इसलिए हम लोग उनको एक राशि दे रहे हैं, अतिरिक्त राशि। और केंद्र सरकार से बार बार निवेदन करने के बाद भी जब उन्होंने समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया, तो यहाँ के किसानों को नुकसान ना हो। बेचारा मेहनत कश किसान है, हमारे सब पेट भरते हैं। ऐसे लोगों को अगर पैसा जा रहा है तो क्या ये मुफ्त माना जाएगा? ये जो गरीब लोग हैं, एकल बत्ती कनेक्शन वाले, और जो घर घर में अब हम बिजली देने की बात कर रहे हैं, उनमें अगर हम देखें, उन परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रहे हैं। ये देखो, कहीं ना कहीं हम अगर देते हैं तो वो राशि कहीं ना कहीं बचती है। तो ये कहना कि मुफ्त की बात आ रही है, तो मुफ्त को तो आपको सबसे चलिए, इतनी बात का मैं उत्तर ले लूं, इतनी बात का मैं उत्तर ले लूं। रजनीश जी, मुफ्त क्या है? प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस वक्त बीजेपी के मुताबिक, विपक्ष के मुताबिक, मुफ्त रेवड़ी क्या है? देखिए पाठक जी, जिन चीजों के, जिन संदर्भों में हम बात कर रहे हैं, मुफ्त यदि अभी किसान के सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, किसान राजीव गांधी न्याय योजना के लिए दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, 2500 बोलते हैं, 2500 दे नहीं रहे हैं, 15 क्विंटल बोलते हैं, 15 क्विंटल दे नहीं रहे हैं। और जो तमाम तरह की दिक्कतें किसानों के साथ आ रही है, हम सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए 2500 बोल दिए। आप, मैं बोल रहा हूं ना, किसानों की समस्या के लिए आप उनको राशि दीजिए, लेकिन जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को आपने खड़ा कर दिया,
उसके बाद इसको मुफ्त की रेवड़ी इसीलिए कहा जाता है कि आप उनका धान नहीं खरीद रहे हैं, रकबा काट रहे हैं, धान का जो बेचने का समय है उसको कम कर दीजिए, उनका तारीख बढ़ा दिए। तो किसान जो परेशान हो रहे हैं, खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, तो किस चीज को आप दे रहे हैं? तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि आप ये मुफ्त रेवड़ी दे रहे हैं। किसानों का समस्या को दूर कीजिए, उनका इनकम बढ़ाइए, और लगता है कि हमको और अतिरिक्त राशि इनको देना चाहिए तो उसको दीजिए, किसानों का दिक्कत जो है उसको दूर कीजिए। लेकिन किसानों का इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं करके तमाम तरह के आप उनका बाधा पैदा कर रहे हैं, उनके जो उत्पादन है उसको प्रभावित कर रहे हैं। साहब उत्तर दीजिए, उनको किसानों बिल्कुल के नहीं लिए पा रहे हैं 2500 में। बहुत सारे तथ्य हैं, विषय आज का नहीं है। अनियमितता होना या कहीं कुछ अगर गड़बड़ी की शिकायतें हैं, वो अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मुफ्त की रेवड़ी, तो मुफ्त की रेवड़ी को सबसे पहले तो हमको परिभाषित करना होगा। हम सामाजिक क्षेत्र के, सामाजिक सुरक्षा के हम बहुत सारे काम करते हैं, कम से कम 20 तरह की योजनाएं हैं जो मुफ्त में हम उनको देते हैं, और उन लोगों को देते हैं जिनको सही में जरूरत है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो। तो ये क्या रेवड़ियों की परिभाषा में आएंगे? हम नमक देते हैं, गुड़ देते हैं, ट्राइबल क्षेत्रों में चना दे रहे हैं, तो ये क्या मुफ्त में आएगा? रजनीश जी, आप उत्तर दे सकते हैं इस बात की, क्या ये मुफ्त की कैटेगरी में है? जी नहीं पाठक जी, बिल्कुल इस चीज को मैं भी बोल रहा हूं। सौरी जी जिन बातों का जिक्र कर रहा है, यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि हमको इन चीजों पर गौर करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, तो ये बात ठीक है कि मुफ्त में किन किन चीजों को हम मानते हैं, जिन चीजों के कारण पूरे देश को या उस प्रदेश के सब लोगों का जो हित है उसमें समाहित नहीं रहता, तो ऐसे किन किन चीजों को हम कर सकते हैं जिनके कारण से हम समाज के लोगों को दिक्कत हो रहा है, और कौन से ऐसे चीज है, क्षेत्र है जिसमें हमको लगातार उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबका एक ही मूल मंत्र है। लोकतंत्र में कहा भी जाता है कि जनता के लिए ही सरकारें होती है, तो जनता के लिए सरकारें जो होती है, निश्चित रूप से कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन क्षेत्रों में हमको उनको सहयोग करना पड़ेगा। तो ये बात ठीक है कि हमको इन चीजों को चर्चा करके एक बार परिभाषित तो करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सामाजिक जो पेंशन की बात आ रही है, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे किसान। अपने दल, अपने आकलन से नहीं होनी चाहिए। आप दोनों अच्छी तरह समझ रहे हैं इशारा किन बिंदुओं की तरफ है, किन बातों की तरफ है, किन चीजों की तरफ है, और ये चिंता निश्चित तौर पर कतई किसी भी तरह से गैर वाजिब नहीं है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो कुछ भी कहा हो और जिस भी संदर्भ में कहा हो, वो सब कुछ आप दोनों बहुत अच्छी तरह भली भांति समझ रहे हैं, हर दल समझ रहा है। लेकिन क्या अंदर से इसकी शुरुआत नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप ये उंगली दूसरे पर उठाएंगे, बगल वाले प्रदेश में आपकी सरकार के ऊपर आप वही तोहमत लगेगी जो आप यहां उठाते हैं। अगर आप इस सरकार की कार्यकाल की मुफ्त चीजें गिनाएंगे तो पिछली सरकारों की मुफ्त चीजों की फहरिस्त निकाली जाएगी। लेकिन इसका पालन कहीं से तो रुकना चाहिए, इसका चलन कहीं तो थमना चाहिए। क्या खुद पार्टी के भीतर से ना हो? बिल्कुल पाठक जी, ये बात जब निकली है तो हम सबको उम्मीद है कि अब ये बात सबके बीच आएगा, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है, राजनीतिक दल के जो दल हैं उनमें भी बात आ गई है। तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि आने वाले समय में इन चीज़ों के ऊपर हमने कई, भारत को छोड़ दीजिए, कई देशों पर इनका क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है, इनके चलते क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां पैदा हुई है, वो भी अब पूरा देश जान रहा है, हमारे युवा वर्ग जान रहा है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकती है। तो मुझको बिल्कुल ये लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हो और बाकी विपक्ष के लोग, हमारे जो साथी हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और एक ऐसी कोई एक खड़ी करेंगे व्यवस्था जिससे कि इन तरह की चीज़ों से बचा जा सके। और जो वास्तव में जिनको हमको दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, वहाँ तक हम कैसे अच्छा से अच्छा उनको जीवन यापन दे सके, उनका आय बढ़ा सके, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम कई बार देखे हैं विषमता रही है कि बहुत बड़ा करोड़पति है वो भी उसका लाभ पा रहा है, गरीब आदमी को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो इन चीजों पर ध्यान गया है, आने वाले समय में उनको बिल्कुल चलिए दो बातें हैं, एक तो ये है, विश्वास है
एक तो ये हम लोग साहब तो रजनीश निश्चित जी कि आप किन चीजों को आप मतलब दोनों दल सत्ता पक्ष विपक्ष पूरे देश भर में किन चीजों को आप ये रेवड़ी की शक्ल में देखते हैं या उनको मानते हैं, इसकी सही परिभाषाओं की क्या वास्तविक जरूरत है वर्गों की और क्या रेवड़ियां हैं, और दूसरा कहां से आप क्रियान्वयन का पक्ष आप बार बार कह रहे हैं कि अपात्रों को इसका लाभ मिलता, तो वो केंद्रीय योजनाएं भी हैं, वो राज्य की योजनाएं भी। शिशुपाल जी, मुफ्त की पॉलिटिक्स न समाज के लिए अच्छी, न देश के लिए अच्छी, न अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी। कांग्रेस पार्टी की इस पर सोच क्या है और वो क्या चीजें हैं जिनको रोकना चाहिए? पुनीत जी, जैसे इससे पहले जो चुनाव हुए थे तो पीएम साहब ने खुद कहा था कि जो काला धन अगर आता है तो हम लगभग, जो उन्होंने गणना करके कहा था, इतनी काला धन आएगा, हम 15-15 लाख प्रत्येक परिवार को दे सकते हैं। ये मुफ्त की ये रेवड़ी ये हो सकता है कि इस तरह का प्रलोभन किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, रमन सिंह जी ने मोबाइल बांटे, आज किसी काम के नहीं है, तो ये गैर वाजिब मैं समझता हूँ है। पर हम जो कर रहे हैं, ऐसा कोई भी हमारी योजनाओं के बारे में कह दे कि ये गैर वाजिब है। उन्होंने मुफ्त में गाय देंगे, ये किसी के लिए वाजिब हो सकता है, किसी के लिए गैर वाजिब हो सकता है। अगर मेरे घर में खुद रहने के लिए नहीं है, मैंने कभी गाय पाला नहीं है, इसको अगर देने से वो गैर वाजिब हो सकता है। पर एक ऐसा परिवार जिसकी आजीविका गौ पालन से है, उसके लिए वाजिब हो सकता है। ये तो घोषणा के बजाय, ये जब चुनाव के बाद जो आप योजनाएं लागू करोगे जनता के लिए, वो एक अलग मैटर है। पर जो पूरे देश को भ्रमित करने का जो प्रयास होता है, शौरी साहब, चुनाव के समय बहुत सारे कंडक्ट रहते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं जिनके तहत चुनाव लड़े जाते हैं। अब जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है, जो पूरे देश भर में एक डिबेट इस पर छिड़ी, आपको लगता है कि इस पर कोई एक आदर्श कंडक्ट आ पाएगा जिसको फॉलो करना, जिसका पालन करना हर दल के लिए या हर एक राज्य के लिए अनुसरण करना जिसके लिए आवश्यक बन जाएगा? इसकी जरूरत आप समझते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसकी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रलोभन की राजनीति खत्म होनी चाहिए। आज हम अगर सत्ता में है तो विपक्ष हम पे आरोप लगाता है, पर जब हम विपक्ष पे तो इनको आरोप लगाते थे। आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? और हर राजनीतिक दल कुछ न कुछ चुनाव से पहले कुछ इस तरह की राजनीति करता है। पाठक जी, पहले तो मैं सूरी जी ने जो बात कही है उसके बारे में कुछ बोल देता हूँ। माननीय सूरी जी ने कहा है कि जो 15 लाख देने की बात हुई थी, लैपटॉप की बात हुई थी, तो सूरी जी, आपके पार्टी ने भी अभी लोकसभा में कहा था कि महीना में 72,000 रुपया देंगे। आप इसमें यदि राजनीतिक चश्मे से बात करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें हैं। आपने भी अभी यूपी चुनाव में आपके पार्टी घोषणा पत्र में था मुफ्त में मोबाइल बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे। तो जब इतना ही खराब योजना था, मैं भी आपकी योजना का बोल सकता हूं कि अभी गोबर खरीदी कर रहे हैं, किस गरीब व्यक्ति को आपने दिया है? अरे वो सब डेयरी वाले जिनके पास पहले से पशुधन है, सभी प्रकार की व्यवस्था है, वही गोबर बेच रहे हैं। आप चाहे कितना लाख हल्ला कर ले, सच्चाई यही है। लिस्ट जब आता है, मैंने प्रश्न लगाया था, उसमें ऐसे लोगों का नाम आता है गिनती के 100-200 लोग हैं। तो इसलिए इन चीजों को आप जस्टिफाई मत करिए। मैं ये बोल रहा हूँ, चलिए वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, रजनीश जी वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यार योजना में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सुधारने की या जिनके इम्प्लीमेंटेशन में सुधार की जरूरत है। जब आप कह रहे थे तब भी वो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। मूल मुद्दा ये कि जैसा आपने कहा कि अगर आप पिछली बातों पर जाएंगे, अभी हाल के हुए चुनाव से लेकर अगर आप पिछले 5, 6, 7 चुनाव उठा लें, 10 चुनाव उठा लें, तो कोई दल शायद ही इससे अछूता बचेगा जिसे हम आज की तारीख में रेवड़ी कह सकते हैं, मुफ्त की पॉलिटिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर इस पर लगाम कसनी है तो उस पर एक स्वस्थ विचार, स्वस्थ डिबेट और एक स्वीकार्यता होनी चाहिए। शायद तभी आप इस पर आगे कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे, वरना इसी बहस में पड़े रहेंगे कि किसकी रेवड़ी है और किसकी असल जरूरत है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।